खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हाल राहुल गांधी जी का। उनको लगता है कि जो भीड़ आई है वो आपको वोट दे देगी। ये राहुल गांधी से बड़ा मूर्ख इस देश में कोई नहीं हो। बीते दिनों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भाजपा को निशाना साधते हुए यह कहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी करती है। इसी विषय में हम बात करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज जी से। क्या कुछ उनका कहना है इस विषय में? कि राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि भारत देश संविधान से चलता है और संविधान की कॉपी वो अपने पॉकेट में लेकर देश भर में घूमते हैं, लोगों को दिखाते हैं और मंच की चीज संविधान को बना के राहुल गांधी जी ने रख दिया। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी इस देश में विपक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या कभी चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा किया, कभी ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। इस प्रकार के जो संवैधानिक संस्था है देश में, जिसपे पूरे देश की जनता का विश्वास है, पूरा डेमोक्रेसी, हमारा डेमोक्रेसी को विश्व में लोग सराहते हैं। हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, उसको देश में लोग अलग नजर से देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार इस संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा करके इस देश पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी, जब क्या होता है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हाल राहुल गांधी जी का हो गया है। जब वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो कोई फेक वोटर है, कहीं इस प्रकार का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी, ये दोष आपका नहीं है, ये दोष आपके कांग्रेस के सिस्टम का है। आप अपने पार्टी को रिस्ट्रक्चर कीजिए, पार्टी की लोगों को जनता के ऊपर विश्वास बनाने को बोलिए। लेकिन जिस प्रकार से आप चुनाव हार रहे हैं और चुनाव आयोग पे बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा राहुल गांधी जी बनते जा रहे हैं। और ये लेफ्टिस्ट का जो नैरेटिव है, जो लेफ्ट विंग जो है एक नैरेटिव खेलती है कांग्रेस को आगे करके, वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं देश में। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि जहां पे रैली निकलती थी वहां पे हजारों से हजारों लोग जुड़ते थे, लेकिन वहीं पे वोट उनका सिर्फ है ना बहुत कम पड़ता है, वहां भी भाजपा की जा रही है वोट। राहुल गांधी जी को गलत फहमी है कि ये राहुल गांधी जी को लोग सुनने आते हैं देश में। राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि इस देश में जो रैलियां होती है राहुल गांधी की, उसमें कितना पैसा लगाया जाता है राहुल गांधी की रैली में भीड़ जुटाने के। या तो आपके कार्यकर्ता आपको गलत रिपोर्टिंग दे रहे हैं राहुल गांधी जी कि आपके रैली में आपको देखने और आपके सुनने लोग आ रहे हैं, या आपको गलतफहमी कार्यकर्ता आपके पैदा कर रहे हैं कांग्रेस के। इसलिए आपको कांग्रेस में स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। जो लोग आपको गलतफहमी पैदा कर दे रहे हैं राहुल गांधी जी कि आपको लोग सुनने आ रहे हैं और आपको लगता है कि जो भीड़ आई है वो आपको वोट दे देगी, ये राहुल गांधी से बड़ा मूर्ख इस देश में कोई नहीं हो सकता। तो शशांक जी, राहुल गांधी पूरे स्ट्रक्चर के साथ ये बोल रहे हैं कि वो लोग डिजिटल सूची जारी नहीं कर रहे चुनाव आयोग, इसी के कारण क्योंकि चुनाव आयोग की पोल खुल जाएगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से और एक जवाब दिया है देश को कि राहुल गांधी जी, आपके पास जितना भी प्रूफ, उस प्रूफ को आप चुनाव आयोग को दे दीजिए। साथ ही एक रिटेन उसको हलफनामा भी दीजिए कि अगर ये आरोप अगर झूठा साबित होता है तो आप इसका क्या कीमत पे करेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी कई बार देश में कई कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। अभी रिसेंटली चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी जी ने माफी मांगा है झारखंड में आके कि हमने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट था। आज भी यूट्यूब पे वो स्टेटमेंट उनका पड़ा हुआ है। इसलिए राहुल गांधी जी को बार बार माफी मांगने का आदत हो गया है और इस प्रकार का काम करके राहुल गांधी जी अपने आप को और कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा करने का काम। तो क्या लगता है इस बार भी फिर से राहुल गांधी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी को अविलंब माफी मांगना पड़ेगा। ये जो देश के सामने उन्होंने कल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो फेक प्रेजेंटेशन दिया है देश की जनता को, राहुल गांधी को आने वाले समय में फिर से माफी मांगना पड़ेगा। दोष राहुल गांधी जी के कांग्रेस पार्टी में है, उनके कांग्रेस के कैडर में है। इसलिए कांग्रेस के कैडर को ठीक करे राहुल गांधी जी, देश के संवैधानिक संस्था पर सवाल न उठाए।